सेहत, तंदुरुस्ती अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और अतिया है। और जैसे सेहत को कायम रखना, बहाल रखना, ये भी इंसान की अपनी अक़ल और समझदारी पर मुनहसर है, इसी तरह जहालत से, नाअक़बत अंदेशी से इंसान अपनी सेहत को भी ख़ुद ही बिगाड़ लेता है। अल्लाह किसी मुसलमान को, इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, बल्कि हम खुद ही तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम्हें मुसीबत आती है ना, वो तुम्हारे अपनी हाथों का किया धरा होता है। बीमारियां भी जो आती हैं वो इंसान के अपने ही बदआमालियों का नतीजा होते हैं। बदआमालियों का मतलब ये कि बदपरहेज़ी है, बस ज़बान का चस्का कह लें, उसको पूरा करना है। इस चीज़ को नहीं देखना कि कौन सी मेरे लिए है सेहत का बाइस ग़िज़ा है और कौन सी मेरे लिए मुज़िर सेहत है। अब कितने लोग हैं सिगरेट नोशी की आदत पड़ी, आजकल के बच्चे नशे में ऐसे डूबे हुए हैं दिन ब दिन सिगरेट और दीगर नशा बकसरत है, तालीमी इदारों में भी फैलता जा रहा है। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं, उस डिब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि मुज़िर सेहत है, लेकिन आम होता जा रहा है नशा। इसी तरह ख़ुराक में भी ऐसी फ़जूल किस्म की उटपटांग, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ना मालूम क्या क्या चीज़ें जो इंसान की सेहत को बर्बाद करके रख देती हैं। आज मैं एक बीमारी का इलाज बताना चाहता हूँ जो आज हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, बवासीर की। कई एक पेशेंट रोज़ाना आ जाते हैं बवासीर के, कम उम्र है, नौजवान है, लेकिन इस बीमारी का शिकार है। और उसके पीछे वजह ही दर हकीकत ये है कि बदपरहेज़ी जी। आंतों में खुश्की हद से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फुजलात निकल नहीं पाते, और वही आंतें, बड़ी आंत ख़ास तौर पर, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है इब्तिदा में, फिर बढ़ते बढ़ते वही इन्फेक्शन जो है बवासीर की ज़ख़म बन जाता है और वही बवासीर की शक्ल और सूरत इख्तियार कर लेता है। मक़द में मौजूद गुदूद और ग्लैंड जो कुदरत ने बना रखे हैं वो जो है काम करना छोड़ देते हैं, फूल जाते हैं, और फिर बसा औक़ात तो उसका जब लोग ऑपरेट करवाते हैं तो फिर और नई मुसीबतों तकलीफ़ों में फंस जाते हैं। एक पेशेंट मेरे पास बड़ी उम्र का आया, 2 दफ़ा ऑपरेशन करवाया, उसका नतीजा ये निकला कि उसके पट्टे मक़द के इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब उसका पखाना रुकता ही नहीं है, हर वक्त ही बेचारा वाशरूम की तरफ दौड़ लगाए रखता है। अल्लाह के फ़ज़ल और उसके मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाज किया, बिल्कुल तंदुरुस्त और सही है। डॉक्टरों ने तो उसको लाइलाज करार दे दिया था। तो इसलिए इसका हल ऑपरेट नहीं है। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि इस फास्ट फूड से अपने आप को रोका जाए और जो कुदरती चीज़ें हैं उनका बकसरत इस्तेमाल किया जाए। सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ, कद्दू, टिंडे, तोरी, पेठा, शलजम, मूली, गाजर, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और अगर किसी को बवासीर की तकलीफ़ हो तो एक बहुत ही सादा सा, आसान सा नुस्खा बता देता हूँ, इसका इस्तेमाल इंशाअल्लाह आपको हर तरह की बवासीर से छुटकारा देगा। आपने 3 चीज़ें लेनी है, गोंद कतीरा लेना है, करंजुआ लेना है जी, और इसी तरह गोंद कीकर ले लें। ये 3 चीज़ें ले लें और इन तीनों चीज़ों का सफ़ू बना लें, और सफ़ू बनाकर करंजुआ का मग़ज़ लेना है। मग़ज़ करंजुआ लेकर इनका सफ़ू बनाकर 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल भरकर सुबह, दोपहर, शाम एक लें। इंशाअल्लाह चंद दिनों ही के इस्तेमाल से अल्लाह ने चाहा तो खून बहता हुआ फ़ौरन रुक जाएगा। 1-2 खुराकों से इंशाअल्लाह रुक जाएगा। अल्लाह ताला हमें ये सही फ़हम और समझ नसीब फ़रमाए कि हम अपनी सेहत को भी सही रख सकें और अपने दीन को भी सही समझ कर उस पर अमल करें। दुआओं में याद रखना अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी।